सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। संस्कृत में एक सूत्र आता है, अविद्या जीवनम शून्यम। अविद्या, जिसके जीवन में विद्या नहीं है उसका जीवन शून्य है। हमें यह मनुष्य पर्याय मिल गई। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद जीवन की महत्वता नहीं समझी तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। नीतिकारों ने मनुष्यों के भेद किए हैं कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। कहा जाए यदि सिद्धांत की भाषा में तो एक कर्मभूमिज मनुष्य, एक भोगभूमि और मलेच्छ कर्मभूमि में आ जाएंगे, सम्मूर्छन मनुष्य और अंतर्द्वीपज मनुष्य। इस प्रकार से मनुष्यों के भेद किए जाते हैं। परंतु यहाँ पर जो बात चल रही है कि जिसके जीवन में विद्या नहीं है तो कैसे क्या मनुष्य हो सकते हैं, तो देखा जाए तो पहले प्रकार का मनुष्य वह होता है जो पहले नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा। ऐसा भी कोई क्या मनुष्य हो सकता है कि जो पहले नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा? तो हाँ, ऐसे प्रकार के मनुष्य भी हो सकते हैं। यहाँ पर जीवत्व की अपेक्षा से देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो ना पहले था, ना अब है और ना आगे होगा। परंतु यहाँ पर उस मनुष्य की बात की जा रही है कि जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में मानवता है, जिसके जीवन में आत्मकल्याण की भावना है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो ना पहले हुआ है, ना अभी है और ना आगे होगा। यदि देखा जाए तो इस पृथ्वी पर कितनी मनुष्यों की जनसंख्या है, तो कहा जाता है 7-8 अरब के आसपास मनुष्यों की जनसंख्या है। परंतु उनमें देखा जाए कि किनके जीवन में आचार विचार है, किनके जीवन में अहिंसा है, किनके जीवन में मानवता है। तो मलेच्छ जैसे कई देश हैं, आदमी को खा रहा है, आदमी को मार रहा है। अब क्या उनके जीवन में हम किसी प्रकार की मानवता की बात कर सकते हैं? तो नहीं, उनके जीवन में हम
किसी प्रकार की मानवता की बात नहीं कर सकते। किसी विचारक ने लिखा है कि आज का प्राणी, आज का मनुष्य धर्म के लिए जिएगा, धर्म के लिए मरेगा, धर्म के लिए मारेगा भी, परंतु धर्म का जीवन नहीं जिएगा। अब सोच लीजिए कि धर्म के लिए मार रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, परंतु यदि हमारे जीवन में धर्म नहीं आ पाया तो हमारे जीवन का मूल्य ही क्या रहा। मानव और मानवता दो शब्द आते हैं। मानव कहा जाता है, मानव होना कोई बड़ी बात नहीं है, मानवता प्राप्त हो जाना बहुत बड़ी बात है। मानव हो गया दर्शन और मानवता हो गई संस्कृति। संस्कृति के बिना धर्म का, दर्शन का कोई मूल्य नहीं है। इसी प्रकार से मानवता के बिना मानव का कोई मूल्य नहीं है। आदमी जन्म लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अपना जीवन बिता दे। बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे कि उनका जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है कि जन्म ले लिया है, अब मुझे करना क्या है। उनका जीवन का उद्देश्य मात्र रोटी, कपड़ा और मकान तक ही उनका जीवन का उद्देश्य हो जाता है। अब सोच लीजिए कि रोटी, कपड़ा जो और मकान, यह तो बिना बहुत कुछ किए भी इनकी पूर्ति संभव है, परंतु रोटी, कपड़ा और मकान के बाद भी और पैसा और पैसा और पैसा। बताया जाता है कि दुख कितने प्रकार के होते हैं, तो दुख 3 प्रकार के होते हैं। अज्ञान, अभाव और आसक्ति। अज्ञान का जीवन है तो उसके जीवन में दुख है ही है। अभाव का जीवन है, उसके जीवन में भी दुख ही दुख हैं। और आसक्ति का जीवन, आसक्ति का जीवन जो व्यक्ति जी रहा है, क्या उसके जीवन में सुख है? तो नहीं, उसके जीवन में किसी प्रकार का सुख है ही नहीं। तो ऐसा प्राणी जो ना पहले था, ना अब है और ना आगे होगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि जो व्यक्ति पहले नहीं था, मतलब जिसके जीवन में पहले न मानवता थी, न धर्म था, न करुणा दया के भाव थे, वह व्यक्ति अब मनुष्य कैसे हो गया। तो सिद्धांत ग्रंथों में एक न्याय आता है जिसे बोलते हैं काकताली न्याय। काकताली न्याय कि ऐसा भी यदि हो जाए कि यदि कोई कौआ निकला और उड़ता हुआ जा रहा है और उसके मुख में अंगूर आ जाए, बस ऐसा ही यह काकताली न्याय है कि धोखे से कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके माध्यम से मानव हो गए, परंतु मानव होना और नहीं होना एक बराबर है। आगे क्या मानव होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहला प्रकार का वह व्यक्ति जो रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, धर्म शून्य रहता है, मानवता नहीं है, ऐसा व्यक्ति हो तो गया मनुष्य, परंतु उसमें मनुष्यत्व की कोई गुण है ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति कौन होता है? दूसरा व्यक्ति बतला दिया गया कि दूसरा व्यक्ति वह होता है जो पहले था, अब नहीं है, आगे नहीं होगा। पहले तो था, पहले उस व्यक्ति ने बहुत धर्म किया, बहुत धर्म किया, और धर्म करने के बाद वह व्यक्ति राजा हो गया, परंतु अब उसके जीवन में किसी प्रकार का धर्म नहीं है, किसी प्रकार की मानवता नहीं है, तो उसका आगे कोई ठिकाना है ही नहीं। आप लोगों ने
कथा सुनी होगी। एक राजा मुनि महाराज की सभा में गया। मुनि महाराज से बोलता है, महाराज मेरा भविष्य क्या होगा? तो बस मुनि महाराज ने बोल दिया कि तुम्हारा भविष्य अपने ही सोचकूप में विष्टा के कीड़ा बनोगे। अब सोच लीजिए कि राजा हो गया, और राजा होने के बाद विष्टा का कीड़ा हो गया। क्यों हो गया? यदि उसके जीवन में वह धर्म होता तो कभी इतना पतन नहीं होता। राजा बना है मतलब निश्चित रूप से उसने पूर्व में बहुत धर्म किया होगा, परंतु अब विष्टा का कीड़ा बन रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके जीवन में अब धर्म नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत से हैं। एक कथा और पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति मुनिम से बोल दिया कि महाराज, मुनिम से बोल दिया कि मुनिम जी अपनी संपत्ति के हिसाब तो लगाओ कि कितनी संपदा है अपने पास। मुनिम ने हिसाब लगाया, 7-8 दिन बाद हिसाब लेकर आए और बोलते हैं कि सेठ जी यदि इसी प्रकार अपना खर्च चलता रहे और कमाई बिल्कुल बंद हो जाए तो 7 पीढ़ी तक हम अपना जीवन के यापन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब सोच लो कि 7 पीढ़ी तक की तो बात हो गई, 8वीं पीढ़ी की उनको चिंता हो गई कि अब हमारी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। पल का भर का भरोसा है नहीं कि हमारे जीवन का क्या घटना घट जाए। परंतु व्यक्ति यदि 7वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा है तो निश्चित रूप से या तो वह अज्ञान का जीवन जी रहा है या फिर वह व्यक्ति आसक्ति का जीवन जी रहा है। तो ऐसा व्यक्ति भी कि पहले तो था अब नहीं है और आगे भी नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को तो यह कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति को राख की जरूरत थी बर्तन साफ करने के लिए और उसने अब राख नहीं है तो चंदन की लकड़ी को जलाओ, राख मिल जाएगी, उससे बर्तन साफ कर लो। अब ऐसा व्यक्ति क्या आपकी दृष्टि में सही है? नहीं, ऐसा दृष्टि हमारी दृष्टि में सही नहीं है। और भी व्यक्ति है, उदाहरण दिए गए हैं आगम ग्रंथों में, सब आप लोगों के लिए ही दिए गए हैं। कहा गया किसी व्यक्ति के लिए बकरे की जरूरत थी और उसके पास ऐरावत हाथी था। उस व्यक्ति ने उस ऐरावत हाथी को बेच दिया और बकरा खरीद लिया। अब क्या वह सही है? नहीं, वह व्यक्ति सही नहीं है। तो सोच लो कि ऐसी क्या स्थिति आप सबकी नहीं है, हम सबकी भी हो सकती है। किसी व्यक्ति को एरंड के बीज की जरूरत थी और उसके यहाँ कल्प वृक्ष लगा हुआ था। उस व्यक्ति ने उस कल्प वृक्ष को उखाड़ा और एरंड के बीज बो दिए कि मुझे एरंड की जरूरत है। ऐसा और भी आया कि किसी व्यक्ति के हाथ में चिंतामणि रत्न था, कौआ परेशान कर रहा था, जहाज पर बैठा हुआ था, अब उसको भगाना है और उसने उस चिंतामणि रत्न को फेंक के उस कौए को भगाया। अब वह समुद्र में यदि चिंतामणि रत्न गिरेगा तो क्या उसको उसकी प्राप्ति संभव है? कौआ तो फिर से आकर उसी जहाज पर बैठ जाएगा, परंतु उस चिंतामणि रत्न की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन विषय भोगों की चाह में बीत रहा है और हम इस दुर्लभ सांसों को, अपनी इन दुर्लभ सांसों को खो रहे हैं। यदि इसी प्रकार का हम जीवन जीते रहे तो उस दूसरे प्रकार के व्यक्ति के जीवन और हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं रहेगा कि पहले तो था अब नहीं है
और आगे नहीं होगा। अब तीसरा प्रकार का व्यक्ति वह है कि जो पहले नहीं था, अब है और आगे भी होगा। जिसके जीवन में पहले धर्म था ही नहीं और अभी भी उसने जन्म लिया, तो ऐसे निम्न कुल में जन्म लिया कि जहां पर धर्म की प्राप्ति संभव है ही नहीं। परंतु यदि उसको उस धर्म की प्राप्ति हो जाए तो उसका यह लोक तो सुधर ही जाता है और उस व्यक्ति का परलोक भी सुधर जाता है। समतभद आचार्य महाराज को रत्नकुंड श्रावकाचार्य में उदाहरण दे रहे हैं। तो किसका उदाहरण दे रहे हैं? यमपाल चांडाल का उदाहरण दे रहे हैं। यमपाल चांडाल कौन था? चांडाल था, फांसी पर चढ़ाया करता था, परंतु मुनि महाराज का उपदेश सुनने के बाद उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया। कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में छोटे छोटे नियम भी इतने बड़े हो जाते हैं कि घुटने के बल चलने चलते आदमी के पैर भी खड़े हो जाते हैं। परंतु कुछ नियम, छोटे नियम, परंतु आज का व्यक्ति उन छोटे नियमों की ओर परवाह ही नहीं करता। उन नियमों में, संकल्पों में यदि किसी प्रकार का विकल्प आ जाता है तो वह संकल्प समाप्त हो जाता है। किसी से कहा रात्रि भोजन का त्याग कर दो, हाँ, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, परंतु दुनिया भर के विकल्प, फरार की छूट है क्या, बाहर की छूट है क्या, बीमारी की छूट है क्या, यदि किसी कारण से लेट हो गए तो छूट है क्या। नियम अभी लिया नहीं और छूट पहले मांगने लगे। अब सोच लीजिए कि ऐसा व्यक्ति क्या विपरीत परिस्थितियों में नियम का पालन कर सकता है? तो नहीं, ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में नियम का पालन कर ही नहीं सकता है। यमपाल चांडाल, मुनि महाराज ने अहिंसा का उपदेश दिया। चांडाल बोलता है कि महाराज, जाति से चांडाल हूं, हिंसा करना मेरा काम है, अब बताओ कैसे क्या। तो बस महाराज ने बोल दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन किसी प्रकार की जीवों की हिंसा नहीं करोगे। राजा की आज्ञा हो गई। अष्टानिक पर्व आए हुए हैं, बोल दिया कि पूरे राज्य में किसी प्रकार की कोई जीव हिंसा नहीं होगी, मांसाहार आदि नहीं होगा। राजा की इतनी ऊंची सोच, और राजा के ही घर में ही उसका पुत्र मांस खाने वाला कहीं खेत में जाकर मेढ़े को मारा और खा गया। गुप्तचरों से मालूम हुआ कि राजपुत्र ने ही मांसाहार किया है। राजा की आज्ञा हो गई कि राजपुत्र के लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाए। बात आ गई, वह यमपाल चांडाल के पास बात पहुंची। अपने घर में जाकर छुप जाता है, अपनी पत्नी से बोल देता है कि कर्मचारी, राजा के कर्मचारी आ रहे हैं, उनसे बोल देना कि मैं दूर गांव गया हुआ हूं। पे जैसे ही उसको पत्नी को कुछ लालच जागृत होता है कि आज तो राजकुमार को फांसी पर चढ़ाया जाना है और उसके जो आभूषण आदि रहेंगे वह चांडाल को दे दिए जाएंगे, वह इशारा करके बता देती है कि चांडाल यमपाल अंदर है। लाया जाता है। राजा की आज्ञा होती है कि यमपाल चांडाल जाओ, राजपुत्र को फांसी पर चढ़ा दो। वह बोलता है महाराज, आज नहीं कल। आज क्यों नहीं? बस महाराज, आज नहीं कल। जहां राजा का ऐसा लगता है कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन होता है, हो रहा है, राजा आग बबूला हो जाता है और
राजकुमार को और यमपाल चांडाल दोनों को मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में फेंकवा दिया जाता है। अब सोच लो कि जिसके जीवन में धर्म है और जिसके जीवन में अधर्म है, उनकी क्या गति होती है। वह यमपाल चांडाल के वंश कुल में पैदा हुआ और वहां पर उसको सोने का सिंहासन लेकर देवलोक उपस्थित हो गए। और राजकुमार का क्या हुआ? राजकुमार को मगरमच्छों ने खा लिया। अब सोच लीजिए कि जिसके जीवन में पहले यदि धर्म होता तो क्या वह ऐसी दुर्गति में जन्म लेता? नहीं। नीच कुल में जन्म लेता? नहीं। परंतु अब जिसके जीवन में धर्म आ गया उसके लिए देवलोक भी सोने का सिंहासन लेकर उपस्थित हो गए। तो जो पहले नहीं था अब है और आगे भी होगा। अब बताइए कि क्या आप अपने इस बहुत दुर्लभता से मानव कुल में यहाँ पर जन्म ले लिया, मनुष्य हो गए, परंतु क्या हम इस जीवन की कुछ सार्थक करने के योग्य जैसे कार्य होते हैं वह कर रहे हैं? तो नहीं, वह हम नहीं कर पा रहे हैं। किसी कवि ने लिखा है, कितना सुंदर है यह जीवन जिसको खो देता है मानव। कितना सुंदर है यह जीवन जिसको खो देता है मानव। अपने निष्कंटक पथ में भी कांटे बो देता है मानव। विषयों की क्षणिक वासना में वह सुख की खोज किया करता, चैतन्य विहीन अचेतन सा, कुछ विस्मित सा, कुछ खोया सा। बस विषयों की क्षणिक वासना में अपने जीवन को खो रहे हैं। एक हाइकू लिखा था, लाश का मूल्य कितना धर्महीन का है जितना। लाश का मूल्य कितना है? लाश का मूल्य कितना है? जो व्यक्ति धर्म शून्य है उसके मूल्य में और लाश के मूल्य में किसी प्रकार का कोई अंतर है ही नहीं। आज का दिन है, एक बात सुनने में आई, किसी ने कहा भी कि महाराज आत्महत्या के संबंध में कुछ बात रखिए। आत्महत्या क्या है? कहा जाता है कि आत्मघातम महापापम, आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या कौन करता है? अभी स्वाध्याय चल रहा था, स्वाध्याय में अहिंसा का मूल्य बतलाया गया तो बोला गया कि किसी जीव को कोई देव आके बोले कि 3 लोक की संपदा मैं तुम्हें देना चाहता हूं और तुम्हारे प्राण में लेना चाहता हूं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि 3 लोक की संपदा उसको मिल जाए और अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाए? तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ लेगा, बोलेगा कि जान है तो जहान है, जान ही नहीं तो 3 लोक की संपदा किस काम की। मतलब 3 लोक की संपदा से ज्यादा हमारे प्राणों का मूल्य है। अब सोच लो कि 3 लोक से ज्यादा संपदा, 3 लोक की संपदा और एक और प्राण, आपके प्राण रख दिए जाएं। यदि कोई बोले कि तुम्हारे सुमेरु के पर्वत बराबर स्वर्ण दे रहे हैं और तुम्हारे प्राण ले लिए जाएं, तो क्या कोई व्यक्ति तैयार होगा? नहीं होगा। एक बात और आती है, कहा जाता है कि व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों में दूसरे के प्राण तो ले लेता है परंतु अपने प्राण देना नहीं चाहता। मतलब सोच लीजिए कि अपने प्राण देने में व्यक्ति कितना क्रूर हो जाता है कि अपने आप को मारने के लिए वह तैयार हो जाता है। बस ऐसा व्यक्ति तो हम उसी को ऐसे कहेंगे कि जो ना पहले था ना अभी है ना आगे होगा। क्यों? अपने प्राण की कीमत ही नहीं समझ पा रहा है जो व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है
कि इसके माध्यम से मैंने कितना धर्म का पालन किया और कितना मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, करूंगा। जो व्यक्ति यह नहीं समझ पा रहा है वह व्यक्ति तो महामूर्खता का काम कर रहा है। तो बस हर व्यक्ति का एक नियम तो होना ही चाहिए कि किसी भी स्थिति में चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, किसी प्रकार से अपनी जान देना किसी प्रकार से समस्या का समाधान है ही नहीं। तो जो व्यक्ति यदि अपनी आप हत्या करता है वह व्यक्ति महा 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 क्रूरता वाला व्यक्ति होता है। तो इसलिए किसी प्रकार से ऐसे कोई काम नहीं होना चाहिए कि हमारी स्थिति, चांडाल के जीवन में धर्म था, पहले नहीं था, अब है और आगे भी वह होगा। अब एक व्यक्ति और रह गया, कौन? कि जो व्यक्ति पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? हाँ। एक व्यक्ति तो वह था कि पाप के अनुबंध में पाप करता चला जा रहा था। एक व्यक्ति वह था कि जो पुण्य के अनुबंध में पाप कर रहा था। एक व्यक्ति वह था कि जो पाप के अनुबंध में पुण्य कर रहा था। और एक व्यक्ति वह है कि जो बहुत दुर्लभता से जो वस्तु प्राप्त हो गई उसका वह सदुपयोग कर रहा है। पुण्य के अनुबंध में वह पुण्य का काम ही कर रहा है। तो जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी होगा। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है, कहा जाता है घर में बैरागी 6 खंड के अधिपति हैं और घर में बैरागी हैं। लिखने वालों ने ऐसा लिख दिया कि जब वह आत्म साधना सामायिक करने जाते थे, उनका शरीर से इतनी ज्यादा निष्प्रहता हो जाती थी कि हाथों में अंगूठियां पहने हुए हैं और अंगूठियां अपने आप ढीली होके गिर जाया करती थी। और सामायिक होने के बाद उन अंगूठियों को तेल लगाकर चढ़ाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि बरते भयम, उनको जो जगाने वाले, भेरी लगाने वाले होते थे, एक ही बात बोला करते थे, बढ़ते भयम, बढ़ते भयम, भय बढ़ रहा है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज कैसा भय बढ़ रहा है? तो उत्तर दिया कि मैं चक्रवर्ती हूं, परंतु क्या मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है? नहीं, मुझे भी भय है। मेरा भय भी मेरे पास आता चला जा रहा है, इसलिए मैं यह नाद लगवाता हूं, बढ़ते भयम। किस बात का भय आपको? मृत्यु का भय हमारे लिए है। जो व्यक्ति अपने सामने अपनी मृत्यु को रखेगा, वह व्यक्ति कभी भी ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकता। मरना सबको है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, चाहे वह 33 सागर की आयु वाले देव हों, उनका भी वह जीवन समाप्त होता है। हमारे लिए कितनी कम आयु मिली है, परंतु क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? तो नहीं, उसका हम सदुपयोग कर ही नहीं रहे हैं। तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होने के बाद भी जिन्हें कहा जाता है घर में बैरागी, सोच लीजिए कि तद्भव मोक्षगामी है, चक्रवर्ती हैं, सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए हैं, अवधि ज्ञानी भी हैं, और वह क्या बात कर रहे हैं? बढ़ते भयम, भय बढ़ रहा है। अब सोच लीजिए कि हमारी तुम्हारी क्या बात, क्या औकात कि ऐसे पंचम काल में जन्म लिया, ऐसी भोग उपभोग की सामग्रियां भी उपलब्ध हो गईं, और उन भोग उपभोग की सामग्री के साथ भी हम अपने जीवन को, क्षणिक जीवन है, यहाँ से निकले, एक्सीडेंट हुआ नहीं कि समाप्त हो गए। शरीर भी ऐसा नहीं है, ऐसा पुण्य भी साथ में नहीं है, अभी अभी छींक आई और समाप्त हो गई। ऐसी कोई बीमारी आ जाए कि कोमा की स्थिति में
पहुंच जाएं। क्या संभव नहीं? सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव होने के बाद भी व्यक्ति अपने आप को अमर मान रहा है। जब तक हम अपने आप को अमर मानेंगे, हम यह मानेंगे कि दूसरा तो मर रहा है, मैं नहीं मरूंगा। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है, बदल ना सके अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। अपनी तरह सभी को किसी की तलाश थी, हम जिसके भी करीब रहे दूर ही रहे। जिसके हम सबसे ज्यादा करीब हैं उससे ही हम दूर हैं। किसके सबसे ज्यादा करीब हैं? अपनी आत्मा के सबसे ज्यादा करीब हैं। दुनिया को तो बदल रहे हैं परंतु हम वही के वही हैं। सबसे मिल रहे हैं परंतु अजनबियों की तरह मिल रहे हैं और सबको बदल रहे हैं, अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे जितने करीब है उसका हमें ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति, मलिच्छ व्यक्ति वह होता है कि धर्म उसको प्राप्त हुआ ही नहीं, धर्म का जीवन वह जी ही नहीं रहा। परंतु आर्खंड में जन्म लेने के बाद भी यदि हमारी स्थिति मलिच्छों जैसी रही तो क्या सोच लीजिए कि 4 प्रकार के प्राणी बता दिए, मानव बता दिए। एक वह जो पहले नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगा, ऐसे तो अपन है ही नहीं। दूसरे प्रकार का व्यक्ति कि जो पहले तो था, अभी भी है, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं, वैसे हम तुम हो सकते हो। तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो पहले नहीं था, अब है और आगे भी होगा। वैसे है तो नहीं अपन, परंतु वैसा प्राणी भी बहुत अच्छा है। और जो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। यदि हम अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तित कर सकें, बस कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसके पहले यह सोचना शुरू कर दें कि यह क्रिया करना क्या जरूरी है। यदि जरूरी है, कहा जाता है कि 2 प्रकार के काम होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा काम कौन सा? अच्छा व्यक्ति वह है जो अच्छे काम 2 प्रकार के हैं उसमें से ज्यादा अच्छे को चुने, वह अच्छा प्राणी। और अच्छा प्राणी कौन? वह व्यक्ति भी जो हमें 2 प्रकार के बुरे काम करने पड़ रहे हैं परंतु दोनों में हम कम बुरा काम करें, वह प्राणी भी बहुत अच्छा है। तो बस सोच लीजिए कि जिसके जीवन में विवेक रहेगा, जिसके जीवन में विचार रहेगा, जिसके जीवन में हे उपादेय का ज्ञान रहेगा, वह व्यक्ति घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी धर्म को अपने जीवन में स्थान देगा। अन्यथा तो ऐसा भोग की सामग्री प्रचुरता से उपलब्ध है, हाथ में सप्तव्यसन का पिटारा है, बुद्धि भी तुच्छ है और सब गलत गलत ही हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि बहुत दुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय मिली है, चिंतामणि रत्न के समान मिली है और इसको हम कौओं को उड़ाने में व्यर्थ गमा दें। यदि गमा दिया तो आपसे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो जो बात कही गई कि जैसा हम जब मृत्यु जब आएगी तब आएगी, परंतु यदि आत्महत्या कर ली तो क्या होगा? कहीं पढ़ने में आया था कि जो व्यक्ति यहाँ पर जितनी सांसें हमें मिली हैं और जिस व्यक्ति ने यदि आत्महत्या कर ली तो जितनी सांसें मिली हैं उतने पल्लों की आयु नरक में भोगनी ही पड़ेगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और वहां पर एक पल्ले में कितने वर्ष? असंख्यात वर्ष। और असंख्यात वर्ष कैसे? प्रत्येक समय वहां पर मरना चाह रहा है परंतु वहां पर मरण है ही नहीं। तो सोच लो कि बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है,
क्या इसे आत्महत्या करके खो देंगे? नहीं, इसे आत्महत्या करके नहीं खोना है। जीवन में बहुत कुछ धर्म किया जा सकता है और करने वाले हैं भी। आपके जीवन में वह धर्म आए, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जावा।